ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज सोनम सिंह। हमारे आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पर प्लान बनाना सीखेंगे। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे, जैसे कि हम हर प्लान में करते हैं। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र एवं अवधि। ये आप 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में कर सकते हैं। दिनांक में आपने जिस भी डेट में प्लान बनाया वो डेट मेंशन करेंगे। क्लास में जिस क्लास का प्लान है वो क्लास मेंशन करेंगे। विषय में हिंदी व्याकरण, प्रकरण में जो टॉपिक आपने सेलेक्ट करा वो लिखेंगे। चक्र में जो पीरियड है वो लिखेंगे और अवधि में 30 या 35 मिनट लिख सकते हैं। देन उसके बाद फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपका विषय से संबंधित होता है, मेन सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। इसमें मिनिमम आपको 4 to 5 पॉइंट मेंशन करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है हिंदी छात्रों को हिंदी भाषा के ध्वनि तत्व एवं उनके उच्चारण से अवगत कराना। सेकंड पॉइंट है छात्रों को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूपों से परिचित कराना। थर्ड पॉइंट छात्रों को हिंदी भाषा को समझने के सुयोग्य बनाना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराकर उनके प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करना। देन फिफ्थ पॉइंट है छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। फिर लास्ट पॉइंट है छात्रों को भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में समर्थ बनाना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य को अवबोधात्मक भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य और ये विशिष्ट उद्देश्य जो है ये आपके टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, मीन्स की प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य के पॉइंट। पहला पॉइंट है छात्र अनुप्रास अलंकार को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा, छात्र अनुप्रास अलंकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर अवबोधात्मक उद्देश्य में छात्र अनुप्रास अलंकार की परिभाषा व नियमों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है छात्र अनुप्रास अलंकार की अन्य प्रकार के अलंकारों से तुलना कर सकेंगे। फिर है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र अनुप्रास अलंकार से संबंधित पद्यों का संकलन करके एक सूची तैयार कर सकेंगे। अब आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, सिर्फ यही चीज़ें लिखनी है। चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर नहीं लिखना है, आप इसका ध्यान रखेंगे। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र अलंकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मीन्स कि जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज उनको होती है। फिर आते हैं आपके प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं: छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया और दूसरा होता है छात्र क्रिया। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन करे जाते हैं, जिसमें कि आपका टॉपिक निकल आना चाहिए। देन आप लास्ट क्वेश्चन करते हो जो कि आपका प्रॉब्लमेटिक या फिर समस्यात्मक होता है। और इसमें जो है आपके जो क्वेश्चन है वो कोरिलेटेड होने चाहिए, मीन्स कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर आता है दूसरा क्वेश्चन आपका उससे होना चाहिए, फिर उसका जो आंसर आता है तीसरा क्वेश्चन उससे होना चाहिए। इस तरीके से आप 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्योंकि ये ग्रामर का प्लान है तो इसमें आप फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या एग्जाम्पल के थ्रू भी इंट्रोडक्टरी कर सकते हैं। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, छात्राध्यापिका प्रस्तुत चार्ट की ओर संकेत करते हुए निम्नांकित प्रश्न पूछेगी, मीन्स कि इसमें जो पीपल टीचर है उसने चार्ट का यूज़ करा था। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक निकल आता है। आप प्लान अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं: अर्थालंकार, शब्दालंकार। दूसरा, शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं? शब्दालंकार के निम्न भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो अनुप्रास हमारा टॉपिक निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उससे करेंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन दिया जाता है। उद्देश्य कथन हमेशा भविष्य काल में होता है, और उद्देश्य कथन में इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जो भी प्यूपिल टीचर्स हैं, मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, बल्कि आपको बोलना है हम पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, कुछ भी आप बोलिए, लेकिन आप ये ना बोलिए कि हम पढ़ाएंगे। देन आपका आता है प्रस्तुतिकरण।
व्याकरण के प्लान में एक्चुअली प्रस्तुतिकरण कई तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि निगमन विधि, आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि। तो अब यहाँ पे जो प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें प्रस्तुत पाठ का विकास निगमन विधि द्वारा किया जाएगा। इसमें निगमन विधि का प्रयोग किया गया। निगमन विधि वो होती है जिसमें हम पहले परिभाषा बताते हैं, फिर उदाहरण दे देकर बच्चों को समझाते हैं। और अगर यहीं पे आगमन विधि का प्रयोग किया गया होता तो पहले उदाहरण दिए जाते और सबसे लास्ट में परिभाषा लिखी जाती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप निगमन की जगह पे आगमन विधि का प्रयोग करेंगे तो फिर आप उदाहरण देंगे, यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखेंगे। देखिए जैसे परिभाषा लिखी है ना, तो परिभाषा नहीं, पहले आप उदाहरण देंगे और परिभाषा आप सबसे लास्ट में बताएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे निगमन विधि का प्रयोग किया गया, इसलिए सबसे पहले परिभाषा बताई गई है, उसके बाद उदाहरण दिया गया है। उसके बाद स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में जो है पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा। फिर उसके बाद निरीक्षण है। निरीक्षण में कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए फिर कुछ और एग्जाम्पल्स देने हैं, जिनकी हेल्प से बच्चों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक आपकी टेबल बनेगी, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो यहाँ पे जो भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो आप बॉयज़ जो है वो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगी, गर्ल्स छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगी। देखिए यहाँ पे पहला उदाहरण, कहत कत परदेसी की बात। फिर उससे क्वेश्चन किया गया और आंसर पूछा गया बच्चों से। फिर दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर लिया गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल, फिर उससे क्वेश्चन। हर एक एग्जाम्पल से दो दो क्वेश्चन किए गए और उनके आंसर लिए गए। तो जब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं तो इट मीन्स कि उनको समझ में आ रहा है। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन और उससे भी तीसरा एग्जाम्पल, मतलब तीसरा उदाहरण और उससे भी दो क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन के आंसर। अब इसके बाद श्यामपट्ट कार्य होगा। अब इतने सारे एग्जाम्पल में करके फिर क्वेश्चन पूछेंगे आप, तो जब क्वेश्चन के आपको तुरंत के तुरंत आंसर मिल रहे हैं कि, तो इट मीन्स कि बच्चे को समझ में आ गया जो भी आपने पढ़ाया उनको। तो यहाँ पे फिर परिभाषा के अनुसार उदाहरणों में अनुप्रास अलंकार का परीक्षण हो जाने पर छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर अंकित उदाहरणों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये आप जो है बच्चों से लिखने के लिए बोलेंगे कि वो अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ये देखिए वही तीनों एग्जाम्पल हैं जो ऊपर आपने एक्सप्लेन किए थे। इसके बाद आपका आएगा लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो यहाँ पे यही वाला स्टेप होगा कि आप जो है बच्चों से बोलेंगे कि ये जो ब्लैक बोर्ड पे आपने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उस टाइम पे जो है आप घूम घूम कर क्लास का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद होता है कक्षा कार्य। कक्षा कार्य में छात्राध्यापिका छात्रों को अभ्यास कार्य कराने हेतु निम्नलिखित उदाहरण देगी और उनमें अलंकार बताने को कहेगी तथा छात्रों के कृत कार्य का निरीक्षण व संशोधन भी करेगी। ये देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं जो क्लास में ही आपको कराने हैं और उसके बाद आप गृह कार्य देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे आप बाकी में जो वो करते थे ना पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेशन, तो व्याकरण के प्लान में आपको कक्षा कार्य करना है। कक्षा कार्य में आप कुछ पर्टिकुलर जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हो, मान लीजिए आप संधि पढ़ा रहे हैं या संधि विच्छेद पढ़ा रहे हैं या रस पढ़ा रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, और ये आप रोलिंग बोर्ड पे लिख के लाएंगे, जो आप रोलिंग बोर्ड यूज़ करते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे ये रोलिंग बोर्ड पे आप लिखेंगे और उसके बाद बच्चों से तुरंत के तुरंत कराएंगे। तो इस तरीके से ये वाला स्टेप आप जो बाकी प्लान में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं उसकी जगह पे व्याकरण के प्लान में आप कक्षा कार्य करेंगे। और जो आप रोलिंग बोर्ड पे लिख के लाते थे क्वेश्चन पुनरावृत्ति वाले, इसमें जो कक्षा कार्य के लिए आप उदाहरण सेलेक्ट करेंगे तो वो आप रोलिंग बोर्ड पे लिख के लाएंगे और बच्चों से करने के लिए बोलेंगे। और फिर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चों ने सही किया या नहीं किया।
इसके बाद आपका लास्ट टिप होगा गृह कार्य। तो गृह कार्य में जैसे आप बाकी जो आपके प्लान होते हैं उसमें आप गृह कार्य देते हैं, उसी तरह आप इसमें भी गृह कार्य देंगे और इस तरीके से आपका हिंदी व्याकरण का प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली इग्नोर करिएगा, मेरी वॉइस ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी कोल्ड था, लेकिन फिर भी बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने आज ये वीडियो बनाया है।